अपना दिमाग लगाओ और अपने पार्टनर को वापस पाओ। अगर आपके पास दिमाग है, सबके पास होता है, लेकिन लगाना नहीं आता, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है और आप इस वीडियो को देख रहे हो और आप सोच रहे हो कि इस वीडियो में तो हंस रहा है बंदा, ये कैसे बताएगा, लेकिन आपको इस सिचुएशन में यही चीजें करनी होती। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी, जो आप कर रहे हो, और ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपको करनी चाहिए जो आप नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर को या फिर आपके रिलेशनशिप को ठीक नहीं कर पा रहे। आपका एक्स पार्टनर है या फिर कोई आपको छोड़ के चला गया, किसी ने ब्लॉक कर दिया, फाइट्स होगी, बातें नहीं हो रही, उस रिलेशनशिप को कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को बता दूं, मुझसे पर्सनली 1 कॉल पे बात करनी है, आप मुझे व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं कॉल बुक करने के लिए। ज्यादा जरूरत है तो जाकर आप कॉल बुक कराना, अदरवाइज वीडियो से आप अपना काम चला सकते हैं, कॉल बुक कराने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों का मेरे पास कहना होता है, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा है कि जो सामने वाला जो बंदा है जिसके भी साथ हम रिलेशनशिप में है, वो इंसान हमारी वैल्यू नहीं कर रहा है, वो इंसान हमारी इंपॉर्टेंस को नहीं समझ रहा है या फिर हमारे फीलिंग्स को नहीं समझ रहा। हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, फिर इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। या फिर सामने वाला इंसान हमें छोड़ के चला गया है या फिर हमारा ब्रेकअप हो चुका है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन चीजों में लोग फंसे हुए, जहाँ पे लोगों को समझ नहीं आ रहा उनको इन सिचुएशन में क्या करना चाहिए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ी, बहुत सारी प्रॉब्लम उनको आ रही है। एक्चुअल में जब रिलेशनशिप में ब्रेकअप होता है या फिर रिलेशनशिप में ब्रेकअप होने की सिचुएशन आ जाती है, तब उस टाइम पे उस रिलेशनशिप में एक ही प्रॉब्लम ज्यादातर फेस करने को मिलता है। वो प्रॉब्लम होता है कि जो सामने वाला इंसान है उसकी तरफ से एटीट्यूड और बहुत ज्यादा ईगो होता है। जब वो इंसान आपको छोड़ता है, कि ईगो के साथ जाता है और एक एटीट्यूड के साथ वो इंसान जाता है, और अगर वो इंसान का ईगो एटीट्यूड देखते हैं तो हम बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं कि यार अगर इंसान इस तरीके से छोड़ के जा रहा है या फिर रिलेशनशिप इस तरीके से एंड हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि सामने वाला इंसान सच में छोड़ के चला गया और मेरा रिलेशनशिप यहीं पे टूट जाएगा या फिर टूट गया। ये माइंडसेट आपका उसी टाइम पे क्रिएट हो जाती है, थॉट्स आपके माइंड में, या फिर आपका माइंडसेट उस टाइम पे वैसे ही बन जाता है कि मेरा रिलेशनशिप यहाँ पे टूट गया और सामने वाले इंसान ने मुझे छोड़ दिया, सब खत्म हो गया। अब मुझे यहाँ से बहुत ज्यादा अटेम्प्ट्स लगाने पड़ेंगे, मुझे उसको मनाना पड़ेगा, या फिर मैं उसको बहुत ज्यादा कॉल्स करती हूँ, सॉरी बोल देती, या फिर मैं उसके सामने रो लेती, शायद वो इमोशनल हो जाए, या फिर सामने वाले इंसान मेरे से बात करने लग जाए मेरे को रोते हुए देख के। हम ये सारी चीजें करते हैं और ये सारी चीजें करने की वजह से हम उस इंसान को अपने से और ज्यादा दूर भेज देते हैं। समझ रहे हो, मतलब हम ये जो चीजें करें इसमें वो इंसान हमसे और ज्यादा दूर चला जाता है। हमें लगता है हम उसको पकड़ेंगे, जितना हम पकड़ने की कोशिश करते उतना वो छूटता है और दूर भागता है। तो इस सिचुएशन में हम एक्चुअल में करना चाहिए क्या, लेकिन चीजों को समझना होगा। ये जो चीजें आप कर रहे हैं इन चीजों से इंपैक्ट बहुत गलत होता है, और बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये चीजें तो हमने कर ली है, अब हमें क्या करना चाहिए। एक्चुअल में मैं चीजें समझाऊंगा आपको और चीजों को समझना पड़ेगा आपको। जब ब्रेकअप होता है, ब्रेकअप होने के बाद हर एक इंसान का माइंडसेट होता है, चलो ब्रेकअप होने का रीजन आपकी गलती हो, सामने वाले की गलती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर उसकी गलती है। अगर उसकी गलती है और फिर भी वो ब्रेकअप कर रहा है, तो इसमें दो सिचुएशन होती है। पहली सिचुएशन, सामने वाले इंसान जो आपके साथ टाइम पास करा तो उसको छोड़ना है, या फिर सामने वाले इंसान उसको कोई मतलब नहीं तुम रहो या ना रहो, या फिर सामने वाले इंसान जो उसके लाइफ में कोई और आ गया। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। और दूसरा रीजन होता है कि सामने वाला इंसान जानबूझ के आपसे ब्रेकअप करता है। जब देखो दूसरी रीजन क्या होता है, जब इंसान को ये पता चल जाता है वो आपसे प्यार करता था या फिर करता होगा, लेकिन सर ये तो प्यार करता था, ऐसा नहीं कि ये इसने मेरे को धोखा दिया या फिर ये कभी मेरे को छोड़ना चाहता था। ये वाली सिचुएशन नहीं है, ये वाली सिचुएशन है। इसमें क्या है, सामने वाला इंसान हमसे प्यार करता था बट एकदम से वो छोड़ने की बातें करने लग गया। तो आपको यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है, आपको सोचना है। सोचना क्या है कि यार ये जो बंदा है यार, ये मेरे बिना रह नहीं पाता था, रह नहीं पाती थी ये बंदी मेरे बिना। आज के डेट में या फिर आज की सिचुएशन ऐसी आ चुकी है कि ये जो बंदी है या फिर ये जो बंदा है, ये मेरे को छोड़ने का बात कर रहा है, या फिर ये बंदी मेरे को छोड़ने की बात कर रही है। ये मेरे को छोड़ना चाहता है या छोड़ना चाहती है, क्यों? ये क्यों आपके माइंड में आ गया, उसके बाद आप थोड़ा सा चीजों को समझ पाएंगे कि यार ये जो चीजें है, या प्यार करने वाला जो बंदा वो एकदम से आपको छोड़ने की, यार एक समय ऐसा था कि इससे थोड़ा सा भी बात ना हो एक दो दिन तो ये तड़पता था, तरसता था ये बंदा, और आज के डेट में ये छोड़ने की बात करें फिर छोड़ देता। तो यहाँ पे एक दिमाग लगाने वाली बात ये है कि सामने वाला इंसान नहीं छोड़ना चाहता, सिर्फ और सिर्फ आप उसकी नजरों में जब ग्रांटेड बन जाते, जो मैंने पहले वाली सिचुएशन बताई, उसकी लाइफ में कोई और आ जाना, या फिर उसने पहले से टाइम पास किया वो, या फिर वो बंदा ऐसा है कि सबके साथ खेल करता है, खिलवाड़ करता है, उसको कोई मतलब नहीं होता, ये एक सिचुएशन। लेकिन मैक्सिमम चीजें क्या होती है, मैक्सिमम चीजें ये होती है कि जो सामने वाला बंदा है, मैक्सिमम चीजें होती है कि जो सामने वाला बंदा है, वो जो बंदा है उस बंदे के लाइफ, उस बंदे की तरफ से आपको बहुत ज्यादा मतलब प्यार मिल रहा था। ये सिचुएशन में उसकी तरफ से बहुत प्यार मिला, एकदम से वो इंसान छोड़ने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आप ये मत सोचो कि उसका प्यार कम हो गया, फिर उसका प्यार नहीं था, या फिर उसने धोखा दिया।
ये दूसरी वाली सिचुएशन आती, पहली वाली आती। पहली वाली क्या आती? ग्रांटेड बन जाना। जब मुझे ये चीज पता चल गई कि ये चीज मेरे को छोड़ के नहीं जाएगी, या फिर एग्जांपल मान लो ये एक मोबाइल, ये कोई इंसान है, अगर मुझे पता है ये इंसान मेरे को छोड़ के जाएगा नहीं, ठीक है ना, ये इंसान, तो मैं इसको पकड़ूंगा नहीं, मैं इसको पकड़ूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये गिरेगा नहीं, मुझे पता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझना। अगर ये यहाँ पे लटका हुआ है, ठीक है ना, तो ये गिरेगा नहीं, मुझे पता है, मैं क्यों पकड़ू इसको, मैं छोड़ दूंगा खुला, क्योंकि ये गिरेगा नहीं, मुझे पता है। लेकिन जब मुझे पता है, लग रहा है कि ये फिसल रहा है, तब मैं इसको पकड़ूंगा। क्यों पकड़ूंगा? क्योंकि फिसल जाएगा। तो समझ रहे हो सिचुएशन वैसी। सिचुएशन ये कि सामने वाले इंसान की नजर में ग्रांटेड बजाना। दूसरी वाली बता रहा हूँ, पहली वाली अगर सिचुएशन है तो वहां पे छोड़ दो। पहले वाली सिचुएशन बता रहा हूँ, मैक्सिमम यही होती है सबके साथ, कि जब हम सामने वाले इंसान की नजर में ग्रांटेड। मुझे ना हमेशा लोगों का ये भी कहना था, सर किसी ने मेरे को ब्लॉक कर दिया, ये बंदा मेरे बिना रह नहीं पाता था, ब्लॉक कैसे कर दिया, आज मेरे को ब्लॉक करके तड़पा रहा है। तो इसके पीछे भी रीजन यही होता है। कोई भी इंसान आपको ब्लॉक कर रहा है, कोई भी इंसान आपको छोड़ रहा है, फिर छोड़ने की बातें कर रहा है, तो समझने वाली बात यह है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कि ये जो बंदा मेरे बिना रह नहीं पाता था, ये आज मेरे को छोड़ने की बात इसलिए कर रहा है क्योंकि मैंने जो हरकतें की अभी तक इस रिलेशनशिप में, इसमें सामने वाले इंसान की नजरों में मेरी उसकी नजरों में मेरी इमेज ग्रांटेड वाली बन गई। सामने वाले की नजरों में मैं ग्रांटेड बन चुका हूं, उसकी नजरों में मेरी इमेज काफी ज्यादा गलत बन चुकी। मतलब उसकी नजर मेरी इमेज नीचे, कि ये मेरे को छोड़ के जा ही नहीं सकती। ये कॉन्फिडेंस उसके अंदर है, वो छोड़ना नहीं चाहता। अगर तुम्हें देखना है देख लो, तुम्हें अगर तुम्हें छोड़ने की बात करना, तुम एक काम करो, 20-25 दिन उसको कॉल मैसेज मत करो, उसको ब्लॉक कर दो। तुमसे होगा नहीं मुझे पता, लेकिन करके देखो, अगर जिससे होता ना वो करके देखो। 25 दिन के लिए उसको ब्लॉक कर दो। उस इंसान को नहीं रहना, चल ठीक है, मेरे को भी नहीं रहना, तेरे साथ नहीं रहना, ठीक है चल जा, और तुम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से सच में एंजॉय करो, खुश रहो 15-20 दिन 25 दिन। मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, जो इंसान की नजर में आप ग्रांटेड बन गए थे, मैं लिख के दे रहा हूँ, तुम्हारे पीछे पागल हो जाएगा वापस। क्यों? क्योंकि वो इंसान को जब भी पता चलेगा ना कि यार ये देखो, समझाता हूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा कैसे समझाओ तुम्हें। ये मोबाइल मैंने पकड़ के रखा है बहुत टाइट, तो मुझे पता है अगर मैंने टाइट पकड़ के रखा, मुझे पता है छूटेगा नहीं। मुझे पता नहीं, मेरे हाथ में ना टाइट पकड़ा ना मैंने, क्यों छूटेगा। लेकिन जब मैं हाथ लूज करूंगा तो ये छूटेगा, और जब ये छूटेगा तो मैं और ज्यादा पकड़ूंगा, इसको पकड़ने की कोशिश करूंगा, भागूंगा। वैसी सिचुएशन है सामने वाले इंसान की नजरों में, आप बहुत ज्यादा टाइट, उसको पता है कि ये मेरे को छोड़ ही नहीं सकती, ये मेरे को छोड़ के जा ही नहीं सकता, ये मेरे को क्यों छोड़ेगा, या फिर मैं इसको छोड़ दूंगी या फिर छोड़ दूंगा, ये तड़पते हुए तड़पता हुआ मेरे पीछे भागेगा, भागेगी, ये आएगा, ये मेरे को मेरे पीछे बहुत ज्यादा, मतलब ये मेरे पीछे आएगी और मेरे को बहुत ज्यादा मनाएगी, ये मेरे को मनाएगा। मैं इसको ब्लॉक भी कर दूं ना, आज के डेट में इसको ब्लॉक कर दूं, फिर भी ये रोएगी, ये मेरे को मेरे बिना रह ही नहीं सकती, ये मेरे ऊपर डिपेंड है, मेरे ऊपर डिपेंड इसकी हो चुकी, या फिर ये मेरे बिना इसका पत्ता भी नहीं हिलता। ये चीज उसको पता चल जाती, तभी कोई इंसान हमें ब्लॉक करता है, तभी कोई इंसान हमें छोड़ता है। अब बात होगी कि कोई इंसान हमें क्यों छोड़ता है। अब बात यह कि इस सिचुएशन में हमें ठीक कैसे करना है, तो ठीक भी सॉल्यूशन वही है। सॉल्यूशन ये है कि जब सामने वाले इंसान को ये चीज पता चलेगी कि हम उसकी नजरों में पूरी तरीके से उसने छोड़ दिया ना, बात खत्म करो, छोड़ के चला गया। मैं तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस दे रहा हूं, तुम इतना कॉन्फिडेंस के साथ रहो। अगर तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए, 3 चीज जो मैंने पहले बताई, या तो उसकी लाइफ में कोई और आ जाना, या तो इंसान आपके साथ पहले से टाइम पास कर रहा था, या इस रिलेशनशिप को आप बहुत अपनी तरफ से एक्स्ट्रा खींच रहे थे, सामने वाले इंसान को कोई मतलब नहीं था, रिलेशनशिप को सीरियस नहीं था। अगर ये सिचुएशन है तो वहां पे कुछ नहीं हो सकता है, वो जाएगा या तो आएगा, उसका कोई लेना देना नहीं। अगर इग्नोर करोगे तो आ भी जाए, वापस छोड़ के चला भी जाए। लेकिन ये वाली सिचुएशन है जहां पे सामने वाले इंसान आपसे प्यार करता था, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था, लेकिन आज के डेट में वो आपसे इरिटेट होके या फिर आपकी हरकतों की वजह से आपको ग्रांटेड लेके आपको ब्लॉक कर दिया। जो इंसान आप उसको ब्लॉक करते तो वो तड़पता फिरता था, ये वो इंसान आपके बिना रह नहीं पाता था, आज की डेट में वो आपको 5-5 6-6 दिन ब्लॉक रख देता है, बिकॉज ऑफ की उस टाइम पे आपका एटीट्यूड कुछ अलग था, इस टाइम पे आपका एटीट्यूड कुछ अलग है, और उस एटीट्यूड के बेसिस पे सामने वाला इंसान आपको जज कर रहा है। इस टाइम पे मतलब एटीट्यूड तो है नहीं, उस टाइम पे एटीट्यूड था, इस टाइम पे एटीट्यूड नहीं, अब इस टाइम पे सिर्फ कॉम्प्रोमाइज है। उस इंसान को पता है कि कुछ भी हो जाए, ये कुत्ता है मेरा पाला हुआ है, कुत्ते मेरे पीछे आएगा, ये कहीं नहीं जाएगा, इसको मेरे अलावा कोई रोटी नहीं डालता। ये वाली सिचुएशन बन चुकी, जिसकी वजह से कोई इंसान आपके पास वापस नहीं आता है। और ऐसे बहुत सारे लोग जिनको मैंने देखा जो मनाते रोते, और ये सिचुएशन होती, फिर उसको पता है ये आएगा मनाएगा, फिर मैं मान जाऊंगी, आएगा मनाएगा मान जाऊंगी, ऐसे करते करते एक समय ऐसा आता है ना, फिर इंसान बोर हो जाता है कि यार यही चल भगा इसको। अच्छा इंसान, मैं ये नहीं बोल रहा कि बुरा, अच्छा इंसान जो सच में आपसे प्यार करता, आप बोलते हैं ना, बहुत सारे बोलते हैं मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत ज्यादा हैंडसम दिखता हूं सर, वो लड़की मेरे सामने कुछ नहीं, वो लड़का मेरे सामने कुछ नहीं, स्टिल वो मेरे को इग्नोर कर, स्टिल वो मेरे को छोड़ के गई। इसके पीछे का रीजन ये होता है, एटीट्यूड मैटर करता है। एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ की जो सामने वाला इंसान है, सामने वाला इंसान जो उसको पता ही ये चीज कि ये मेरे बिना रह नहीं सकती, ये तो मेरे को मनाने आएगी, और मनाने जाते हो तुम, लेकिन 3-4-5-6 बार ऐसे करते करते फिर उसकी नजरों में तो ये भी पागलबंदी हो जाती, बस यार बोर हो गया। फिर वो इंसान ना, वो धोखा नहीं देने वाला इंसान भी धोखा नहीं देता, फिर वो क्या करता है, चल यार मेरे को नहीं रहना तेरे साथ। एक एटीट्यूड वाला पर्सनैलिटी सबको पसंद है, ह्यूमन नेचर, एटीट्यूड पर्सनैलिटी सबको पसंद है, कि एक एटीट्यूड होना चाहिए कि ये हाँ इसके अंदर किसी को ना मिलना
तब लोग चाहते कि मेरे को मिले, और किसी को आसानी से मिलना तो लोग चाहते कि नहीं चाहिए, भाग यहाँ से। कोई इंसान, कोई सेल्समैन आता है आपके पास कुछ चीज लेके, ये ले लो सर, ये बहुत अच्छा है सर, इसके इसमें ना ये फायदा है सर, इसमें बोलता नहीं भाई मेरे को नहीं चाहिए। अरे सर इसमें देख तो ले, ये फायदा, अरे नहीं चाहिए बोला ना मैंने तेरे को, अरे सर ये नहीं चाहिए बोला ना, फिर हम इरिटेट होकर उस पर गुस्सा, नहीं चाहिए भाग यहाँ से, मना गया तेरे को एक बार, समझ क्यों नहीं आता तेरे को, हम इस पे इरिटेट हो जाए बिकॉज ऑफ कि वो हमें काफी ज्यादा फोर्स कर रहा था। और एक ऐसा सेल्समैन होता है जो खड़ा रहता है कुछ चीजें लेके, हम खुद जाते दुकान में, देखना कोई भी दुकान होती है उस पर जाके हम खुद चीजें देखते, कितने का है क्या बेनिफिट है, हम जाते नहीं सामने से, बिकॉज ऑफ क्यों हमें नहीं मानता, या फिर वो हमें सामने से बुलाता नहीं है। आप किसी मॉल में या गलियों में जाओ, मैं यहाँ पे रहता हूँ, जहां मैं जहाँ सिटी में रहता हूँ, वहां पे हमारे यहाँ जगह है, बाजार है, नाम नहीं लूंगा उसका मैं, तो वहां मैं जाता हूँ, तो वहां पे ना मैंने बहुत सारे ऐसे दुकानदार देखे जो क्या करते पता है, वो लोग ना मतलब मना सामने से बुलाते। मेरे को एक दो बार मेरे साथ ऐसी सिचुएशन है और मैं गुस्सा भी हो गया था, बंदे ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे को सीधा लेके चलो, चलो भैया आपको कपड़े दिखाता हूं। मैं बोला भाई मैं कपड़े लेने आया नहीं ना, आप देख तो एक बार पैंट ले। अरे भाई मैं नहीं आया हूँ, जबरदस्त मेरे को ले, तो मैं गुस्सा हो गया उसके ऊपर कि तू पागल हो गया क्या भाई, तो समझ ना आता ये वाली सिचुएशन। मतलब जो चीज हम जबरदस्ती किसी इंसान को देने की कोशिश करते हैं, वो इंसान इरिटेट होता है उन चीजों से, प्यार हो, इज्जत हो, कुछ भी हो। लेकिन जो चीजें हमें नहीं मिलती, अगर मान लो मुझे पैंट लेनी तो मैं खुद जाऊंगा उन चीजों के पास, वो दुकान के पास, जो दुकान वाले मुझे बुलाएंगे आ जाओ मैं हमारे पास, अच्छा मैं नहीं जाऊंगा, ये ह्यूमन नेचर है नॉर्मल। हम उस दुकान में जाएंगे जहां पे हमें लगेगा कि एकदम नॉर्मल है बिहेवियर है, या फिर सामने वाले इंसान हमें ज्यादा नहीं दे रही। दो दुकान ऐसी होती है, जैसे मैं मार्केट में जाता हूँ ना, तो एक दुकान होती है जहां पे अगर मान लो उसने 1000 रुपए किसी चीज का बोला, तो हम उसको 500, 600, 400, 300 में लेके आते हैं। लेकिन कोई ऐसी दुकान होती है जिसमें फिक्स रेट होता है 1500 का, तो 1500 ही, 1 रुपया भी कम नहीं होगा। और मैंने मैक्सिमम देखा, मेरे साथ खुद के साथ हुआ, मैंने उन दुकानों में से ही लिया। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, क्योंकि जो फिक्स रेट होते हैं वो भी वही चीज देते, लेकिन उन्होंने फिक्स करके रखता है और उनकी एक वैल्यू होती नहीं। अगर हमने बोला भाई भाव कम करो, मना कर दे तो भेज देते कस्टमर को, लेकिन उनकी एक इंपॉर्टेंस बन जाती है, एक वैल्यू बन जाती है। और मेरे साथ एक हुआ था, मैं जैकेट लेने गया था ठंड के मौसम, अब तो गर्मी देखो गर्मी हो रही, ठंड के मौसम में गया था, जैकेट लेने गया था मैं, मेरे साथ सिचुएशन हुई थी। हुआ क्या था, मैं जैकेट लेने गया, मैं ऐसे बहुत सारी दुकान घुमा, 1000, 1200, फिर वो लोग 700 में देने के लिए तैयार हो गए, मैंने ना नहीं लिया। और मैं ना हमारे एक जगह है जहां मैं गया मार्केट में, वहां पे ना मतलब वो नेपाली लोग आते हैं वहां पे जैकेट बेचने के लिए, नेपाली, वो नेपाल से आते हैं, तो उन लोगों के पास, उन लोगों का ना सबका एक वसूल होता है, फिक्स रेट में देते, 1 रुपया भी नहीं कम करते, 1 रुपया भी नहीं। मैंने उसको गूगल पे किया था, और मेरे के कुछ 10 रुपए ऐसा कुछ, मैं बोला 10 रुपया तो छोड़ दो, कुछ 1520 रुपए हुआ था, तो उससे ऊपर के 20 रुपए भी नहीं छोड़े थे मेरे को। तो मैं गया तो बोले फिक्स रेट, तो मैंने उसको बहुत नहीं बोला, उससे मना कर दिया। बहुत सारी दुकानें घूमी उनकी, उन सबके दुकानों में उन्होंने ये बोल के रखा, और वहां पे इतनी भीड़ पड़ती है, इतना फिक्स रेट, और वही चीज जो मार्केट में मिल रही है वही सेम चीज दे रहे। वो जैकेट अभी खराब होकर पड़ा है, सिर्फ 1 साल यूज किया मैंने, ठंड के मौसम में, 2-3 महीने बस, स्टिल वो चीजें सेम, वो लोग वही भाव में दे रहे, फिर भी उनकी यहाँ भीड़ होती है। फिर भी एक वैल्यू बना के रखनी होती है इंसान को। आप जो चीजें जबरदस्ती बेचने की या फिर देने की कोशिश करेंगे, लोग उन चीजों से इरिटेट होते, भले वो कितना भी, अरे यार हम तो अच्छा दे रहे ना, हम तो कितना प्यार दे रहे, नहीं भाई आप बहुत अच्छा प्यार दे रहे हो, मुझे पता आप बहुत अच्छे हो, बहुत लॉयल हो, स्टिल लॉयल्टी नहीं चाहिए लोगों को। स्टिल मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि करेक्टनेस बन जाओ, लॉयल्टी नहीं चाहिए, जबरदस्ती नहीं चाहिए। सामने आप लॉयल हो, आप अच्छे हो, आपके पास प्यार है, तो लोगों को आने दो लेने के लिए, तब लोग खुद आएंगे ना, तब उनको वैल्यू समझ आएगी। जबरदस्ती जाओगे तो वैल्यू कोई नहीं करेगा, समझने वाली बात। आई होप आप समझे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।